So as you all can see, basically this is the third problem. एंड थर्ड प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जो कि ब्यूटीफुल तब बनेगा जब आप एक्स वाई, मतलब आप एक रेंज है आपके पास एल से लेके आर तक, आपके पास एक रेंज है एल से लेके आर तक। लेट मी चेंज दिस टू ब्लैक पेन। हाँ, आपके पास एक रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तब ब्यूटीफुल है। नाउ जस्ट लेट मी आस्क, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो, इज एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes. And yeah, yeah, it is also being recorded. So, and from L to R, and if we can pick any two integer and they are divisible within themselves, मतलब आप कोई भी दो इंटीजर उठाओ, लाइक a1 a2 a3 an, आप कोई भी दो इंटीजर उठाओ, ये दोनों मस्ट बी डिवाइडेड विद इन ईच अदर। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। अगर हमारे पास एक चीज है लाइक a1 a2 a3 a4 a5 a6 डॉट डॉट डॉट, आप आपको दो चीजें लेनी है यहाँ से सच दैट ये इसके साथ डिविजिबल हो, ये इसके साथ डिविजिबल हो, ये इसके साथ डिविजिबल हो, ये इसके साथ, सब एक दूसरे के साथ डिविजिबल हो। सो कैन आई से दैट दे वुड ऑलवेज रिमेन इन अ जीपी? कैन इट बी डन? हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ऑलवेज एक जीपी में ही रहेगा, वो जीपी के अलावा किसी में नहीं रहेगा। अब लेट मी बिगिन कि इसका मेन थ्योरी क्या है। अगर आपके पास एल से लेके आर तक दो तो नंबर है, ठीक है, और आपको सबसे बड़ा प्रोग्रेशन बनाना है, देन आप कौन से नंबर का यूज कर सकते हो? आप बोलोगे कि मैं वन का यूज करूंगा। अगर आप वन यूज करोगे ना, तो प्रोग्रेशन आपका एल 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 ऐसे दिखेगा। एज अ रिजल्ट ये एक इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा और ये प्रोग्रेशन आर तक जाएगा ही नहीं। सो अगर हम लोग को बेसिकली एल से लेके आर तक जाना है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें? हम लोग को एल लेना पड़ेगा, एल इंटू टू लेना पड़ेगा, एल इंटू टू लेना पड़ेगा, एल इंटू टू लेना पड़ेगा, डॉट डॉट अप टू आर तक। क्योंकि टू विल बी द लीस्ट नंबर जिसको हम लोग ले सकते हैं। इज इट अंडरस्टैंडेबल? हेलो। Yes. बट हाँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक द लास्ट एग्जांपल गिवन था 4 और 100, ठीक है। आप 4 में 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, 16 32 64, आपने ऐसा कर लिया, ठीक है। बट मैं बोलूंगा आप 4 में एक से 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर आप उसमें 2 मल्टीप्लाई करते जाओ। डज इट मेक द सेम सेंस? Yes, sir. क्योंकि Both are. लेंथ तो 5 हो रहा है ना। Yes, अरे भाई, sir. लेंथ लेंथ तो 5 हो रहा है ना। आप कुछ भी कर लीजिए, लेंथ तो 5 हो रहा है। मतलब मैं एक 3 मल्टीप्लाई करके अगर टू मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी मेरा लेंथ 5 आ रहा है। अब मेरे को कोई पूछेगा कि आप 4 भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेरा आंसर होगा नहीं उसको। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, सोचिए उसका लेंथ आ रहा था x, बट आप अगर एक भी 4 मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो उसका लेंथ चेंज होगा x-1 को। क्यों? क्योंकि 4 = 2 स्क्वायर। तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो चेंज ही हो जाएगा x-1 को। इज इट अंडरस्टैंडेबल कि क्यों मैं 4 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ और केवल 2 और 3 को कर रहा हूँ?
ठीक है, इतना तो आप लोग होप सो समझ गए होंगे। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या कहलाता है? लाइक हमारे पास एक डीपी है, हमारे पास एक नंबर है इंट एल, इंट आर, ठीक है। आपके पास ऑप्शन 1 है, आप कोई भी नंबर को इंटू 2 कर दो। नहीं, आप एल इंटू 2 कर दो। ऑप्शन 2 है एल इंटू 3 कर दो आप, ठीक है। और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा वेज। आप कितना वेज में मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब रिटर्न OP1 प्लस OP2, ठीक है। आप कोई भी वे में, मतलब ये बेसिकली डीपी ऑफ एल इंटू 2 हो जाएगा और ये डीपी ऑफ एल इंटू 3 हो जाएगा। आप बेसिकली कितना वेज में OP1 प्लस OP2 को रिटर्न कर सकते हो, यही हो जाएगा ना स्टैंडर्ड डीपी प्रॉब्लम। Yes, इतने sir. वेज। अभी आपको समझ आया कि क्यों ऐसा मैं कर रहा था? Yes, sir. हाँ, तो अभी बेसिकली अगर हम लोग आगे जाएंगे, सो इट वुड बी वेरी सिंपल कि मैं 2 को ले लूंगा। कितना 2 है और कितना 2 आपको कैसे पता चलेगा? आप L इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू R तक करते जाइए, इंटू 2 आप R तक करते जाइए, 2 इंटू 2 अप टू R तक करते जाइए, और आप उसका लॉग ले लीजिए 2 के साथ। आप जो भी करोगे उसको आपको आंसर मिल जाएगा, R-L+1 का लॉग ले लीजिए, दैट वुड बी एनफ। और अभी आपके पास लेंथ आ गया है, जो भी आपका लेंथ आया है, आप बेसिकली डीपी के सहारे ये चेक कर सकते हो कि मेरा और कितना लेंथ आएगा अगर मैं इसमें 3 को भी कंसिडर करूं, ठीक है। अब बेसिकली लेट मी शो यू द कोड। कोड से अच्छा समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, आप बेसिकली अगर आंसर इज इक्वल टू 1 है, तब तो बस आप R-L+1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सोचिए R इंटू 2, नहीं, L इंटू 2 लेस देन R है, तब तो आपके पास एक ही नंबर होगा ना, आप किसी को थोड़े और ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, L इंटू 2 ग्रेटर देन R है, ऐसे 3, 5। आप इसमें कुछ ले सकते हो, केवल 3 को ही ले सकते हो एज अ प्रोग्रेशन। आप इसमें और किसी को ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट सोचिए अगर आपका जो L इंटू 2 है वो R से छोटा है, तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि एक सेक्टर में ले लिया था कि मेरे पास कितने बनेंगे 2 का जितना भी बनेगा, मेरे पास 2 के जितने भी आंसर बनेंगे वो बेसिकली पावर ऑफ 2 लॉग बनेंगे। क्यों मैं यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे मेरी मर्जी, मैं 3 मल्टीप्लाई करूं या 2 मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर 1 - 1 का, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं 3 के लिए भी वैसे ही कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, एक 2 पुट करने के बाद एक 3 पुट करता हूँ, देन यहाँ पे ans2 - 2 का पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ भी डाल दीजिए, आप एक 2 और 3 डाल ही चुके हैं, तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली क्या आएगा, 2 और ans1 - 2 का पावर जो भी आया उसका इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि आप 3 वाले को ले रहे हो। और आपका जो लास्ट में आएगा वो आ जाएगा आंस, मतलब जो भी आपका 2 का आपने जितना पावर लिया प्लस आपने जितना 3 आएगा। आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. Cool. तो अभी मैं बेसिकली बी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉरी फॉर द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। सो बी प्रॉब्लम बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास 2 स्ट्रिंग है, एंड
आपके पास जो दो स्ट्रिंग है उसमें आपको बेसिकली बताना है कि क्या आप ये वाले स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग में बदल सकते हो थ्रू एन एस्टेरिक्स। और एस्टेरिक का क्या काम है, वो लेटर कवर कर लेगा, लेटर कवर कर लेगा। सो अब मैं बता रहा हूँ कि इसका सीन क्या है। सोचिए आपके पास एक ऐसा स्ट्रिंग है ए और यहाँ पे ऐसा रह गया, यहाँ पे ऐसा रह गया, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो एज ए एस्टेरिक, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए एस्टेरिक, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो देन इट इज वेरी सिंपल कि आप बोल सकते हो हाँ यस होगा आंसर, और आंसर आएगा ए एस्टेरिक्स। इतना तक सब क्लियर है? क्योंकि आप ये दो पार्ट को एज एस्टेरिक्स तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो ना। हेलो। Yes, sir. सिमिलरली आप इसका रिवर्स सोच लीजिए, कुछ ऐसा है z और यहाँ पे कुछ ऐसा है z, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एस्टेरिक्स z कर सकते हो, यहाँ पे भी एक एस्टेरिक्स z कर सकते हो, इसको इसको एस्टेरिक खा जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यस। यहाँ पे एक एस्टेरिक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक z आ जाएगा, खत्म। अब बेसिकली सीन ये है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, ये दोनों डिफरेंट हुए, तब आप क्या करोगे, तब आप बेसिकली टू लेटर सबस्ट्रिंग कॉमन ढूंढोगे। मतलब सोचिए यहाँ पे कोई दो लेटर है, यहाँ पे कोई दो लेटर है, आप उन दोनों को सर्च करके लिख दोगे। क्यों? बिकॉज आप सोच लीजिए कि यहाँ पे कोई भी दो लेटर सबस्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे एस्टेरिक डाल दो, यहाँ पे नीचे एस्टेरिक डाल दो, हरे यहाँ वाले पे बैग। एस्टेरिक। अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लो, हाँ। और सो अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लो। कढ़ाई नहीं है हमारे पास, कढ़ाई कढ़ाई अब इसके पास है। मौर्य। मौर्य कर कढ़ाई लो। बनाते हो क्या आप? कढ़ाई बनाते हो? भगोना था। कढ़ाई कढ़ाई मौर्य के पास है, सामने रूम में, या विष्णु के पास होगा। सो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो इसमें कि आप ए बी और ए बी को आप ले ही सकते हो, एंड देन यू हैव टू चेक कि आप बेसिकली कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिकॉज आप कोई भी दो लेटर का सबस्ट्रिंग ले सकते हो, आप उसके आगे पीछे एस्ट्रिक लगा सकते हो। तो मैंने कोड में भी ऐसा ही किया था। लेट मी शो यू, आई एम सॉरी, लेट मी शो यू माय कोड। The code is in here. जस्ट हाँ, देखो मैंने बेसिकली पहला कैरेक्टर चेक कर लिया, लास्ट कैरेक्टर चेक कर लिया, अगर हाँ है देन प्रिंट कर दिया अकॉर्डिंगली। यहाँ पे y है एस्ट्रिक्स। फिर मैंने क्या किया, s1 डॉट लेंथ माइनस वन से लेके s2 डॉट लेंथ माइनस वन से बस चेक कर लिया कि भाई दो लेटर सबस्ट्रिंग है क्या कहीं पे। अगर दो लेटर सबस्ट्रिंग है तब मैंने उसको प्रिंट कर दिया, वरना मैंने उसको प्रिंट नहीं किया। दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। Now let us move to the first question. बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आप अगर, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर कोई भी पार्ट 3 से डिविजिबल है तो आप एफ अपेंड कर दो, अगर कोई भी पार्ट 5 से डिविजिबल है तो आप बी अटेंड अपेंड कर दो। तो इट्स वेरी सिंपल, आप कोई भी एक ब्रूट फोर्स लगा के कोई भी एक लगभग ग्रेटर देन 200 नंबर पिकअप करके आप बस, अगर डिविजिबल बाय 3 है तो एफ अपेंड कर दो, डिविजिबल बाय 5 है तो बी अपेंड कर लो, वैसे फिर डिविजिबल बाय 3 है तो एफ अपेंड कर लो। ऐसे कर करके आप उसमें लगा दो, लगाने के बाद बस चेक कर दो कि ये जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आया, इसका इसका सबस्ट्रिंग ये है क्या।
जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है। अगर है देन आवर आंसर इज यस, एल्स आवर आंसर इज नो। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस आप अपेंड करते जाओ, अपेंड करते जाओ, और अगर आपके पास ये सबस्ट्रिंग है देन इट इज ओके। मैंने बेसिकली वही किया है कि अगर i इज इक्वल टू 200 तक मैंने चेक कर लिया कि अगर i परसेंटेज 3 जीरो है देन f ले लिया, वरना b ले लिया। और इस सबस्ट्रिंग फंक्शन काम क्या करता है, वो चेक करता है कि S1 सबस्ट्रिंग ऑफ S2 है या नहीं। ये भी बहुत सिंपल है, आप चेक कर सकते हो कि ये GFG का कोड है, इस सबस्ट्रिंग वाला आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड अगर इस सबस्ट्रिंग है देन यस प्रिंट करो, वरना नो प्रिंट करो। इतना ही था आपके पास। सो थैंक यू ऑल। मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड या सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।